हेलो दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आप देखिए, एक महीने में 13 बार पेन किलर खाई और दोनों किडनियां खराब कर दी। बात यह है ना कि दोस्तों, हम घर परिवार में रहते ही हैं और कभी सिर दर्द किया, कभी पेट दर्द, तो कभी हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह की गोलियां वगैरह ले लेते हैं और ये आगे जाकर हमें कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं, उसी को लेकर ये खबर है। बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, शरीर में कहीं भी दर्द हुआ, पास के मेडिकल स्टोर से गए, पेन किलर की दवा खरीदी, पानी के साथ घटक से ले ली, मान लिया कि भाई सेहत सुधर गई। लेकिन आजकल जो आदत ये बनती जा रही है लोगों की, बहुत ही खतरनाक है। 31 साल के एक नंदराम नाम के लड़के हैं और अहमदाबाद में काम के दौरान बुखार, हाथ पैर में दर्द होने पर डॉक्टर से सलाह नहीं ली और दुकान से पेन किलर खरीद ली और फिर एक महीने में उन्होंने करीब 13 बार ऐसा किया। 2 दिन आराम मिलता, फिर दर्द बुखार वापस आ जाती, फिर दवा ले लेते और फिर कुछ समय बाद पेट में दर्द शुरू हो गया और जांच में पता चला कि भाई उनके तो दोनों ही किडनियां खराब हो चुकी हैं। वो तो ठीक है कि उसकी माँ भगवती ने अपनी किडनियां देकर नंदराम को नई जिंदगी दी और ट्रांसप्लांट आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में हो गया। तो इसलिए बिना सोचे समझे धड़ल्ले से ऐसी टेबलेट गोलियां वगैरह ना लें, कई बार ये जानलेवा हो सकती हैं। और इधर देखिए आप, गुजरात के पाटन में 14,709 किलो मिलावटी तेल जब्त हुआ है। 210 डिब्बा खराब तेल भी मिला। 2 साल से यहाँ पर एक फैक्ट्री चल रही थी। तो गुजरात के पाटन में एक तेल फैक्ट्री में सोयाबीन के तेल में मिलावट करके उसे अलग अलग नामों से बेचा जा रहा था और जो बनाने वाले लोग है ना, वो खराब तेल को अच्छे तेल में मिलाकर बेच देते थे। तो ऐसे एक फैक्ट्री को पकड़ा गया। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कहा कि भाई चीनी जमाखोरी से महंगी हुई है, इथेनॉल के कारण नहीं हुई है। आजकल आपको पता ही है, देश भर में शक्कर को लेकर यानी शुगर को लेकर जिस तरह से भी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई एथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो गन्ना वगैरह भी उधर ज्यादा जा रहा है, शक्कर की किल्लत हो रही है, शक्कर महंगी हो रही है। तो सरकार ने एक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि चीनी जमाखोरी से महंगी हो रही है, एथेनॉल कारण नहीं है। एक महीने में कीमतें 55 रुपए के पार हो चुकी हैं और सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जैसे कदम भी उठाए हैं। और इधर देखिए आप, पीएम मोदी ने कहा कि 40,000 नियमों को हटाया गया है, 1500 कानून खत्म हुए। पीएम मोदी ने कहा कि परमिशन राज से बाहर निकल रहा भारत और दुनिया को काफी सारी उम्मीदें हैं। तो भारत अब उस व्यवस्था से आगे बढ़ चुका है जहां पर हर काम के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है जहां जो काम कानून में प्रतिबंधित नहीं है उसे करने की आजादी हो। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में इस तरह की जानकारियां दी और कहा कि भारत में नीति और शासन के स्तर पर अगली पीढ़ी के सुधार लगातार किए जा रहे हैं। और इधर आप देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर अब आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है। यूजीसी के नए नियमों पर भी हल्ला बोल हो रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर ये बड़ा प्रदर्शन, और इस बार बड़ी संख्या में गैर आरक्षित वर्गों के प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। इधर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी का 6 घंटे धरना हुआ, तब जाकर पैलेट गन मामले में एफआईआर हुई है। राहुल गांधी के 6 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्र साहिल की एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन फिर भी मामला अज्ञात पर दर्ज किया गया है। साहिल का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। एफआईआर दर्ज करवाने तक राहुल गांधी संसद मार्ग थाने के बाहर ही बैठे रहे और एफआईआर के बाद छात्र के साथ थाने से निकले। और इधर राजस्थान के जयपुर में आप देखिए, सरकारी स्कूल का हाल देखने के लिए सीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां पर सीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध हुआ। गांव वालों ने खदेड़ दिया, बाहर निकाला। तो सीजेपी के कार्यकर्ता जब जयपुर के बगरू क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनका विरोध कर दिया और फिर दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया, कांच वगैरह फोड़ दिए गए। झारखंड से भी बड़े अपडेट आ रहे हैं। एसएससी सीजीएल रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और ऐसे में अब सफल कैंडिडेट काम पर लौट आएंगे। तो झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ भर्ती परीक्षा से सिलेक्ट कैंडिडेट को ये बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत इन परीक्षाओं को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेम ऑर्डर फॉलो होगा। अब कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा और अगली सुनवाई जो है ना, वो 15 सितंबर को होगी। और इधर झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई और अब आंदोलनकारी छात्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि झारखंड सरकार ने हमें धोखा दिया और हाईकोर्ट के फैसले पर भी छात्र भड़क गए हैं। इधर बड़ी खबर आ रही है, 2018 में ब्रांड वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनी चीन की एवरग्रैंड की दिवालिया याचिका कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कंपनी पर करीब 28 लाख करोड़ का कर्ज था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर जल्द ही अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा। ईरान की
नेवी और एयरफोर्स खत्म, उसके पास सिर्फ कुछ मिसाइल और ड्रोन बचे हुए हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये बड़ा दावा किया कि भाई अमेरिका जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है। और ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देने वाला है। और चेतावनी ये भी दी उन्होंने कि अगर भविष्य में ईरान की ओर से ऐसा फिर भी कोई भी खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका फिर से कड़े कदम उठाएगा। इंडिगो की वेबसाइट जो है ना वो हफ्ते में दूसरी बार ठप हो गई, टिकट बुकिंग तक अटक गई, ऐप लॉगिन और पेमेंट में भी परेशानी आई। तो शुक्रवार को भी एक बार फिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट में दिक्कतें देखने को मिली। और इधर देखिए आप, बच्चों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए वकीलों की अनिवार्य प्रैक्टिस टाइम 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिए हैं। कोर्ट ने 2025 के उस फैसले में बदलाव किया है जिसमें शुरुआती जुडिशियल सर्विस में भर्ती के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी की गई थी। तो ये बहुत अच्छा अपडेट आया है। सिविल जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदले। 2027 से सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग और वर्कशिप भी करनी होगी। और इधर बड़ी खबर आप देख सकते हैं, सिस्टम की नाकामी की वजह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। आरएसएस की समन्वय बैठक में कई मसलों पर मंथन किया गया। आरएसएस की समन्वय बैठक में 326 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और 306 प्रतिभागियों में से 49 महिला प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुई। एआई का समाज पर तेजी से पड़ रहे प्रभाव को लेकर भी ज्ञान मंथन हुआ। परीक्षा सुधार की कोशिशों पर भी जोर देना पड़ेगा, इस तरह की चर्चाएं भी हुई। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, भारत में चीन से जुड़ी विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई नियम आसान किए जाने का असर दिखने लगा है। नए नियमों के बाद 29 एफडीआई प्रस्तावों के जरिए करीब 4,895.65 करोड़ के निवेश की जानकारी सामने आई। तो नियम बदलते ही देश में विदेशी निवेश बढ़ा। और इधर आप देखिए, भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूएस राजदूत सर्जियो गोर के बयान पर पाकिस्तान बेचैन हो गया है। दरअसल आपको पता ही होगा, सर्जियो गोर जो अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने बुधवार को जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान ये कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जैसे ही अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने टिप्पणी की, उनकी इस टिप्पणी के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर दिया और सर्जियो गोर की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। सर्जियो गोर के इस बयान पर पाकिस्तान बौखला गया है और इसी मामले को लेकर अब एमईए ने कहा कि पाकिस्तान पर टिप्पणी की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान की हताशा और इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। और इधर बड़ी खबर आप देख सकते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय के बीच तनातनी अब बढ़ती दिख रही है। चंपत के आरोपों पर नृपेंद्र ने कहा कि मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, आप विवाद चाहते हैं, उन्होंने आलोचना नहीं की होगी। दरअसल आपको पता ही होगा, चंपत राय ने भी हाल ही में मनमानी के आरोप लगाए थे। और मौसम मानसून से जुड़े अपडेट भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 7 नदियां जो है ना वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हिमाचल प्रदेश में तो अब तक 219 की जाने जा चुकी हैं। हालांकि इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री पार भी देखा गया। तो देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं पर तेज धूप भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इमरान खान हॉस्पिटल से फिर जेल भेजे गए। डॉक्टर ने कहा कि पूर्व पीएम को जेल में रखना सुरक्षित है। देर रात उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। साथ ही बड़ी खबर आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा 5 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को खत्म होने वाला है और उनके बाद फिर अगला महासचिव चुनने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और इस पद के लिए इस समय 8 उम्मीदवार मैदान में है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है सवाल भी बनता है। इधर देखिए आप, 21 भारतीयों वाले जहाज पर ईरानी हमले का एक वीडियो भी सामने आया। होर्मुज स्ट्रेट में 21 भारतीय नाविकों वाले कंटेनर जहाज पर ईरानी नौकाओं ने फायरिंग की थी और यह घटना जो है ना वो 22 अप्रैल को हुई थी। लेकिन भारतीय नाविकों के संगठन ने अब इस घटना का एक वीडियो जारी किया है। वैसे तो जहाज पर 21 भारतीय नाविक सवार थे और सभी सुरक्षित रहे। बड़ी खबर देख सकते हैं, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 का ऐलान हो गया है और इसमें लिस्ट में 48 नाम है। यूपी से 3, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से 2-2 टीचर्स के नाम है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 का ऐलान किया और देश भर से 48 शिक्षकों को इसमें सिलेक्ट किया गया है। 48 शिक्षकों में से 26 पुरुष और 22 महिला टीचर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। शुक्रवार को एक बच्चा माता पिता से बड़ी जिद कर रहा था कि मुझे फोन लेना है, महंगा फोन लेना है, आईफोन लेना है। बातचीत हो रही थी लेकिन कोई मामला बिगड़ गया होगा और ऐसे में वो बच्चा एक पहाड़ी से, अब आप देख सकते हैं, जैसे ही बच्चा पहाड़ी से गिरने लगा, पिताजी बचाने के लिए दौड़े और वो भी गिर पड़े और देखते ही देखते ये हालात देखकर माँ भी सदमे में, माँ ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी और ऐसे में माता पिता और बेटे समेत 3 की जानें चली गई। 18 साल का उनका बेटा था।
बचाने में पिता का भी संतुलन बिगड़ गया। और गुजरात में जहरीली शराब से 2 दिन में 8 मौतें हो गई, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, 1 ब्रेन डेड है, 25 लोगों का इलाज अभी जारी है। गुजरात से बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। मध्य प्रदेश से खबर देखिए आप, भोजशाला के पास 500 नमाजियों ने नमाज अदा की। धार में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भोजशाला से सटे खसरा नंबर 612 पर मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज अदा की और ये नई व्यवस्था के तहत चौथा शुक्रवार। तेलंगाना सीएम रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिली है। दावा है कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एग्जाम के बाद जारी आंसर की को चैलेंज करने वाली फीस पर गुरुवार को सफाई दी थी। एनटीए ने कहा कि भाई आंसर की में अगर किसी सवाल का जवाब गलत लगता है तो उम्मीदवार चैलेंज कर सकते हैं और इसके लिए हर सवाल पर 200 रुपए फीस देनी होती है। एजेंसी ने यह कहा कि भाई फीस इसलिए रखी गई है ताकि बेवजह की आपत्तियां ना आए। इसका मकसद छात्रों से पैसे कमाना नहीं है। अगर आपको सच में आंसर की में गलती मिली और आपकी आपत्ति सही है तो पैसे भी वापस मिलेंगे और लाखों छात्रों का रिजल्ट सही हो सकता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के फॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। फॉर्म 1 485 का अपडेटेड वर्जन जारी हो गया है। 18 सितंबर से फिर पुराने फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। गूगल चीन में पिक्सल फोन का प्रोडक्शन बंद कर सकती है। भारत को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि एप्पल से भी अन्य प्रोडक्ट बनाने पर बातचीत चल रही है। टीसीएस पर कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करने के आरोप लगे हैं। कंपनी ने कहा कि सिर्फ सिस्टम की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। तो कर्मचारियों की मॉनिटरिंग को लेकर अभी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज विवादों में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों के लैपटॉप और वर्क स्टेशन पर मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि टीसीएस ने कहा कि इन टूल का मकसद किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखना नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस और सिस्टम सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। एलन मस्क का दूरदराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का प्लान फिर से सामने आ रहा है। 11,000 गाँव में भी 4G तक नहीं है। स्टार लिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए एक बार फिर रीअप्लाई किया। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, हमारे देश में यानी भारत में पहले से कहीं अधिक ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चल रहा है कि देश ग्रेजुएशन के बल पर रोजगार देने की दिशा में पूरी तरह सफल नहीं है। बात यह है ना कि एक साल में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट को नौकरी मिली है और 80% डिग्री में प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है जो काफी चौंका रही है। तो नीति आयोग की जो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है ना, इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई उन करोड़ों युवाओं का क्या होगा जो अपने सालों साल की मेहनत डिग्री पाने में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये पढ़ाई उनकी नौकरी की राह आसान करेगी या नहीं। तो बात यह है ना कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में जो भी पढ़ाया जाता है और जो मार्केट में एक्चुअल जरूरत है ना, इसके बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। कई संस्थानों में पढ़ाया जाने वाला जो पुराना सिलेबस है वो इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसके अनुसार जरूरतों के हिसाब से नहीं है और यही मेन वजह है ना दोस्तों की डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी लाखों लोगों को आसानी से नौकरी नहीं मिल पा रही है। नई दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयां मिली हैं। जनवरी से जुलाई तक 2011 इकाइयों का निरीक्षण हुआ। 33 के खिलाफ तो क्लोजर ऑर्डर भी जारी हो गए। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान 2047 नोटिफाई होने के बाद अगले 2 महीने में राजधानी के बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़े कई नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बैंक फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 24 करोड़ 81 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगा है। एक कंपनी है जिसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लोन के लिए कंपनी ने बड़ा चढ़ाकर स्टॉक दिखाया। अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। 25 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। ईपीएफओ का बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, खाते में जमा पैसों पर कब तक ब्याज मिलता रहेगा। तो बात यह है ना दोस्तों की ईपीएफ अकाउंट नौकरी छोड़ने या नौकरी बदलने के तुरंत बाद ही इनऑपरेटिव नहीं होता है, इसलिए पुराने पीएफ अकाउंट को नजरअंदाज करने के बजाय यूएएन और रोजगार रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद भी 36 महीने तक रेगुलर ब्याज मिलता है और पीएफ बैलेंस को ट्रांसफर या नियमों के अनुसार आप निकाल भी सकते हैं। इधर महाराष्ट्र से खबर आ रही है, महाराष्ट्र के धर्मांतरण कानून पर जमीयत की आपत्ति। मौलाना मदनी ने कहा कि निजी धार्मिक पसंद में दखल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, एनसीआर के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। पुराने बस ट्रक स्क्रैप करो और नए BS6 वाहनों के लिए टैक्स में 100% छूट पाओ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में BS1 से BS4 तक के पुराने ट्रक और बस स्क्रैप करके नए BS6 वाहन खरीदने पर वाहन स्वामियों को पंजीयन शुल्क और वाहन टैक्स में 100% छूट मिलेगी। यूपी से जुड़ा बड़ा अपडेट है। साथ ही आप देखिए, मां वैष्णो देवी की यात्रा भी जारी है। श्रद्धालुओं के लिए बैटरी कार मार्ग भी खुला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए बैटरी कार मार्ग खोल दिया है, जिससे यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है। मौसम के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साह पूर्वक भवन की ओर बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी पहल आप देख सकते हैं, 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत शुरू हो गई है। पहले ही दिन 400 मामले निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन शुक्रवार को 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इंडियन रेलवे से जुड़ा अपडेट आ रहा है, ट्रेन के डॉग बॉक्स में यात्रा करेगा सिर्फ एक पालतू श्वान। रेलवे ने नियम बदल दिया है। पहले एक ही बॉक्स में 2 या अधिक कुत्ते रहते थे, तो ट्रेनों में अपने पालतू कुत्तों को साथ ले जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने यह
महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ट्रेनों के ब्रेक वैन में बने डॉग बॉक्स में श्वानों की बुकिंग और परिवहन के दौरान अब एक डॉग बॉक्स में केवल एक ही कुत्ते को बुक करने और ले जाने की अनुमति होगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए 18 अगस्त को एक आदेश भी जारी कर दिया है। हिमाचल के जंगलों में छिपा 22,600 करोड़ रुपए का खजाना सरकार ने बड़ी डील की है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और ISB BIPP ने 5 साल का एक MOU किया है, जिसका मकसद है राज्य की वन अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाना, विज्ञान से वनों का बेहतर प्रबंधन और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सकेगा। अब आपको बताते हैं स्टेट लेवल से जुड़े महत्वपूर्ण जरूरी अपडेट। राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ, नारेबाजी के बीच UCC बिल पेश किया गया, कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। राजस्थान में आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाखों का फर्जीवाड़ा सामने आया। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एक किसान ने एक ही खेत में एक ही फसल का 3 बार खराबा क्लेम उठा लिया और चौंकाने वाली बात यह रही कि जमीन बटाई यानी लीज पर दी हुई थी और बटाईदार ने भी उसी फसल का खराबा दिखाकर 7 लाख से ज्यादा का क्लेम ले लिया। मंत्री ने कहा कि FIR दर्ज की जाएगी। राजस्थान के 13 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है और मौसम विभाग ने 23 अगस्त से 4-5 दिन तक राज्य में मानसून के कमजोर रहने की संभावना जताई है। तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। 6 IAS और 7 RAS अफसरों के भी ट्रांसफर हो गए। निकाय चुनाव की आचार संहिता के बीच ये छोटा प्रशासनिक फेरबदल भी देखा गया। इधर देख सकते हैं जोधपुर पाली से लग्जरी बसों में गुजरात भेजा नकली पनीर। 450 रुपए MRP वाले पनीर को 240 रुपए में बेचा जा रहा था। 408 किलो पनीर जब्त किया गया। तो राजस्थान से गुजरात नकली पनीर एनालॉग पनीर सप्लाई किया जा रहा है। राजस्थान में आप देखिए अब हर महीने नहीं होगी प्राइवेट स्कूल की जांच। शिक्षा विभाग का आदेश जारी हुआ है। दिसंबर तक एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के निजी स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। और तो और जोधपुर में एक आदेश जारी हुआ है। जोधपुर संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों को अब रोजाना संभाग मुख्यालय में भी रिपोर्ट भेजनी होगी कि उनके अधीन आने वाले ऑफिस और स्कूल में किसी व्यक्ति ने फोटो या वीडियो बनाया या नहीं, जानकारियां देना जरूरी होगा। और राजस्थान में आप देखिए अब 24 अगस्त तक ज्वाइनिंग कर सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी। ट्रांसफर पोस्टिंग और नई ज्वाइनिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। यानी राजस्थान प्रदेश में आचार संहिता लगने के कारण उन राज्य कर्मचारियों अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग चुनावी घोषणा से पहले हुए थे और उन्होंने नए पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी थी। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कृषि में उत्कृष्ट काम करने वाले किसानों का सम्मान होगा। 30 अगस्त तक आवेदन करना है। पोर्टल के अलावा कृषि विभाग के ऑफिस भी जा सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर में तो अब UPI से घर बैठे ही पानी का बिल भी जमा हो जाएगा। ई-मित्र पर जाने की भी जरूरत नहीं। राजस्थान के अजमेर में 23 अगस्त को किसानों का महाकुंभ होने वाला है। 15 जिलों से किसान भाई आएंगे। 25,000 से ज्यादा पशुपालक। अमूल के खिलाफ विरोध किया जाएगा। तो राजस्थान में अमूल के विस्तार का विरोध और सरस सहकारी दुग्ध व्यवस्था को बचाने की मांग को लेकर अजमेर में किसान महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। अमूल भगाओ सरस बचाओ के नारे के साथ 23 अगस्त को सुबह 11 बजे ये महाकुंभ शुरू होने वाला है। प्रदेश के करीब 15 जिलों से 25,000 से ज्यादा पशुपालक किसान दूध उत्पादक इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में आप देखिए आज कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 22 और 23 अगस्त को ये परीक्षा होगी। राजस्थान में 18 लाख परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी। जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी। एग्रीगेट फॉर्मूला लागू होगा। बात यह है ना दोस्तों की प्रदेश के 18 लाख परीक्षार्थियों के लिए राहत की खबर कह सकते हैं। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पहले पेपर सामान्य अध्ययन यानी जीके में 40% नंबर लाने की अनिवार्यता खत्म होगी। बात यह हो रही कि 1% परीक्षार्थी भी ये शर्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब संबंधित विषय के साथ जीके के नंबरों को भी जोड़कर 40% का एग्रीगेट निकाला जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश के भी 2 शिक्षक चयनित हुए हैं। भोपाल की हवा खराब और NGT ने रिपोर्ट मांगी है। कहा कि साल 2019 से अब तक का वायु गुणवत्ता चार्ट पेश किया जाए। सितंबर में अब अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में आप देखिए आंगनबाड़ी में बच्चों माताओं के लिए नई THR व्यवस्था। स्थानीय स्वयं सहायता समूह से पोषण आहार तैयार होगा। इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले या फिर असामान्य स्थितियों में आए दांतों को सीधा कराने के लिए अब उम्र बड़ी बाधा नहीं बनेगी। आजकल दांतों को लेकर भी नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इंदौर में एक वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें इस तरह की चर्चाएं हुई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का मामला हाई कोर्ट ने सरकार को फिर से 4 हफ्ते का समय दिया है। 17 अगस्त तक जवाब देना था। मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तार वाला ड्यूल चैम्बर पेसमेकर। इंदौर में 88 साल के एक बुजुर्ग का सफल इम्प्लांट किया गया। न छाती में पॉकेट की जरूरत और न ही तकलीफ। मध्य प्रदेश में भी 32 IAS के तबादले हुए हैं। 32 IAS और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हुआ। भोपाल में भी आप देखिए शक्कर के रेट 66-67 रुपए तक प्रति किलो पहुंच गए। व्यापारी बोले कि रिटेल में ज्यादा कीमत पर मिल रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में एक स्टूडेंट ने टीचर से 1 करोड़ 54 लाख रुपए ठग लिए। क्रिप्टो में निवेश का झांसा दिया था, शुरू में प्रॉफिट दिलाया और फिर आरोपी परिवार समेत ही फरार हो गया। छत्तीसगढ़ में भी 5000 शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र ने विभागीय उपलब्धियां बताई। छत्तीसगढ़ में CM साय ने निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश का आमंत्रण दिया है। कहा कि 2030 तक 5000 स्टार्टअप का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं बिलासपुर में QR कोड स्कैन करते ही ड्राइवर की पूरी कुंडली खुल जाएगी, जानकारियां मिलेगी। बिलासपुर में
ऑटो और ई रिक्शा में QR कोड लगेंगे। अब आपको बता दें उत्तर प्रदेश से अपडेट। प्रयागराज से खबर आ रही है, डीएम ने कहा कि जल निकासी को लेकर अभी काम बाकी है। प्रयागराज में 25 साल पुरानी नालियां चौक हो गई, बहाव की स्थितियां बदली, स्थायी समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश में टैक्सी वालों की मनमानी पर लगाम लगेगी। पिकअप न करने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा। ड्राइवर्स का 5 लाख रुपए का बीमा होगा। बात यह है ना कि उत्तर प्रदेश में अब ऐप से कैब बुक कर सफर करने वालों को मनमाने किराए और खराब सेवा से राहत मिलने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐप आधारित कैब, यात्री परिवहन, डिलीवरी और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए नई नियमावली 2026 लागू कर दी है। और इसमें क्या हुआ, किराए से लेकर ड्राइवर के सत्यापन, यात्री बीमा और शिकायतों के निपटारे तक के नियम तय किए गए। और सरकार ने निगरानी के लिए एक वेबसाइट भी तैयार कर ली है, यूपी माई फ्लीट नाम से। अब पीक टाइम या ज्यादा डिमांड के नाम पर भी मनमाना किराया वसूलना आसान नहीं होगा। और इधर देखिए आप, यूपी चुनाव से पहले 2 बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले बीजेपी नए सिरे से सवर्णों को साधने में जुट गई है। और इसके लिए पिछले एक हफ्ते में बैक टू बैक 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला जाति जनगणना से जुड़ा, तो दूसरा फैसला यूजीसी इक्विटी नियम से। जातिगत जनगणना में उपजातियां अलग नहीं गिनी जाएगी। यूजीसी इक्विटी पॉलिसी पर भी सरकार दोबारा विचार कर रही है। इधर आप देख सकते हैं, लखनऊ में घर खरीदने का बड़ा मौका। आगरा एक्सप्रेसवे के पास जल्द ही 15,000 प्लॉट वाली हाईटेक टाउनशिप बसने वाली है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ा अपडेट और आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट को मृत कानून बता दिया, कहा कि दुरुपयोग की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट को स्टिल बार्न बताते हुए कहा कि इसमें दुरुपयोग की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को केवल गैंगस्टर करार दिए जाने पर दंडित करता है। साथ ही कहा कि इस कानून में दुरुपयोग की काफी संभावनाएं हैं। स्टिल बार्न एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग किसी कानून को उसकी शुरुआत से ही अमान्य, शून्य या कानूनी रूप से मृत बताने के लिए किया जाता है, क्योंकि उक्त कानून एक अपराध को परिभाषित करने में विफल रहता है। 2 वकीलों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पोर्टल पर एंट्री नहीं करने की सजा किसानों को नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलीलें खारिज कर दी है और कहा कि 30 दिन में भुगतान किया जाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसान भाइयों के हक में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी केंद्र पर अनाज जमा करने के बाद पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री नहीं होने की सजा किसानों को नहीं दी जा सकती। यूपी में आप देखिए, जापानी डेलीगेशन का आज काशी दौरा। सारनाथ में बौद्ध विरासत को जानेंगे, क्रूज से गंगा आरती भी देखेंगे, निवेश पर भी चर्चा होगी। बिहार से अपडेट आप देख सकते हैं, सांसद और विधायकों के फोन का तुरंत जवाब देना होगा। बिहार सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और अगर फोन नहीं उठा पाए तो बाद में कॉल करना पड़ेगा। बिहार में टीआरई 4 छात्र आंदोलन, अभ्यर्थी से मिले तेजस्वी यादव, कहा कि छात्रों की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी मांगों को पूरा करना संभव नहीं। झारखंड में आप देखिए, धनिया की खेती से महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे किसान भाई। खेती में आधुनिक तकनीक से तकदीर बदल रही है। इधर हरियाणा में 45% चीनी के रेट बढ़ गए। 1 किलो चीनी 62 से लेकर 65 रुपए प्रति किलो तक मिल रही है। चाय और मिठाई भी महंगी हो गई। हरियाणा में देखिए आप, रोहतक हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को स्थायी भर्ती की मंजूरी मिल गई है, सरकार ने परमिशन दे दी। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल है ना, वो 24 तारीख तक बढ़ गई है। कई जगहों पर गंदगी के ढेर भी लगने लगे हैं। सोनीपत में किसानों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी, कहा कि डीजल खाद महंगे, गन्ने का भाव कम है, 600 रुपए रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 3 दिन बारिश का अलर्ट है। फिलहाल इस बार 17% कम बारिश हुई है। 7 जिलों में तो सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। 23 अगस्त तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। पंजाब में 10 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं, प्रशासनिक फेरबदल। पंजाब कांग्रेस बनाएगी जनता का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कमेटी की पहली मीटिंग में रणनीति बनी। पंजाब के मोगा में आप देखिए, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने वाला है और इसमें चेक बाउंस समेत समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट फीस भी वापस मिलेगी। चंडीगढ़ आएगा 8वां वेतन आयोग। 16, 17, 18 सितंबर तक बैठक होने वाली है। वेतन पेंशन से जुड़े मुद्दे सामने रख पाएंगे। 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो बात यह है ना दोस्तों की 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ दौरे पर रहेगा। इच्छुक कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों को 25 अगस्त तक अनुरोध भेजना होगा। 4 राज्यों और चंडीगढ़ के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बात यह है ना कि चंडीगढ़ में होने वाली इस 8वें वेतन आयोग की बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और शहर से जुड़े केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन अपनी जो मांगे हैं, सुझाव है, वो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रख सकते हैं। पंजाब सीएम के सियासी सफर पर डॉक्यूमेंट्री बनी है, फ्रॉम सतोज टू पार्लियामेंट तक का सफर। 30 अगस्त को ये 7 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब ने राज्य में संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रवक्ताओं और टीवी पैनलिस्टों के साथ साथ पदाधिकारियों की एक और नई सूची जारी की है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, हिमाचल बोर्ड 12वीं सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी हो गया है। 4 सितंबर तक रिवोल्यूशन का मौका भी। हिमाचल में 1108 करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हो गई, 219 लोगों ने जाने गंवा दी। 23 से 28 अगस्त तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा और इस दौरान फिर पूरे प्रदेश में धूप भी खिलेगी, तापमान में भी उछाल आएगा। हिमाचल पुलिस भर्ती से जुड़ा अपडेट देखिए, होमगार्ड जवानों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। अब 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित वेडिंग जोन मिलेगा। सड़क पर सामान फैलाने पर रोक लगेगी, नई व्यवस्था के नियम। उत्तराखंड में आप देखिए, हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी
छुट्टी रिकवरी पर फैसला सुनाया। सरकार की याचिका खारिज की और ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा है। भारत और नेपाल के बीच 2 दिवसीय बैठक समाप्त हुई। 14वीं बैठक में सीमा सुरक्षा पर बड़ा मंथन हुआ। सड़क रेल नेटवर्क मजबूत करने पर भी सहमति बनी। इधर आप देखिए मसूरी में भी लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी केम्पटी रोड पर भूस्खलन से एक मकान और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। वो तो ठीक है, परिवार के लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए थे, इसलिए जान बच गई। उत्तराखंड को अब इंडस्ट्री हब बनाने की भी तैयारी। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। साथ ही एक खबर है देवभूमि एआई समिट 2026 से जुड़ी हुई। 9 अक्टूबर को देहरादून में एआई का केंद्र। कई स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञ जुटेंगे। स्मार्ट शासन पर भी चर्चाएं होगी। कुछ अपडेट एजुकेशन जगत से देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ा अपडेट है। अब यूजी के बाद सीधे ही पीएचडी करने का मौका, मास्टर डिग्री जरूरी नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय यूजी कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए सीधे पीएचडी में प्रवेश का रास्ता खोल दिया है। इग्नू का प्लेसमेंट ड्राइव नर्सिंग छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। यूपीएससी ने ईपीएफओ एपीएफसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आप देखिए। सेंसेक्स सिर्फ 3 अंक चढ़कर 77,540 पर बंद हुआ। निफ्टी में 20 अंकों की तेजी रही और 24,252 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आप देख सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही। 1 किलो चांदी की कीमत 8,864 रूपए बढ़कर 2,47,000 रूपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,540 रूपए बढ़कर 1,61,000 रूपए पर पहुंच गए। आज का राशिफल को लेकर आपके बहुत ही कमेंट मिले। आज एक बार फिर से आप बताइएगा कि भाई वीडियो में राशिफल आपको दिखाना है या नहीं। और आज के मुख्य समाचार अपडेट बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतनी जानकारियां। हर रोज हम आपके लिए ऐसा ही ताजा खबरों का वीडियो लेकर आते हैं। तो आप माई स्मार्ट गाइड यानी MSG न्यूज गूगल में लिखकर यूट्यूब पर लिखकर वीडियो को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।